लिखा है कौशिक कहा क्षमं अपराधो बाल दोष गुण गण ही न साधु। जब परशुराम जी को काफ़ी क्रोधित देखते हैं गुरु विश्वामित्र जी, तो वो आगे आ जाते हैं और आगे आके कहते हैं, क्या कहते हैं, गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे परशुराम, आप तो साधु हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं परशुराम जी, आप तो साधु हैं। साधु कभी बालकों के अपराध पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। विश्वामित्र जी परशुराम जी को समझाते हुए उनसे कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप तो साधु हैं। लिखा है कि कौशिक कहा क्षमो अपराधो बाल दोष गुण गण ही न साधु। परशुराम जी कहते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप तो साधु हैं, और साधु जो होते हैं वो बालकों के दोष को, है ना, क्षमा करते हैं। उनके दोष के बारे में कभी नहीं सोचते, उस पर ध्यान ही नहीं देते और उन्हें क्षमा कर देते हैं, है ना, और उन्हें क्षमा कर देते हैं। इसलिए क्षमा कर देते हैं, इसलिए लक्ष्मण को भी क्षमा कर दीजिए, वह अभी बालक है। विश्वामित्र जी कहते हैं इसलिए आप लक्ष्मण को भी क्षमा कर दीजिए, वह अभी बालक है ना। और साधु जो होते हैं वो बालकों के, है ना, दोष पर ध्यान नहीं देते। यह बात सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, क्या कहते हैं कि खर कुठार में अकर्ण को हूँ आगे अपराधी गुरुद्रोही। यह सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, आप जानते हैं कि मैं कितना कठोर और निर्दयी हूँ, है ना। परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र, तुम जानते हो कि मैं कितना कठोर हूँ, कितना क्रोधी हूँ और कितना निर्दयी हूँ, इस बारे में तुम भली भांति जानते हो। और इसने तो मुझे क्रोध कितना, मेरे अंदर कितना क्रोध है, इसके बारे में आप जानते हैं। और इसने तो मेरे गुरु, है ना, मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान किया है ना। परशुराम जी कहते हैं हे विश्वामित्र, तुम तो जानते हो कि मैं कितना क्रोधी हूँ, कितना निर्दयी हूँ, कितना कठोर हूँ, मेरे अंदर कितना क्रोध है, इसके बारे में तुम भली भांति जानते हो। और यह तो मेरे गुरु का मेरे सामने ही अपमान किए जा रहा है ना, मेरे सामने ही मेरे गुरु का अपमान किए जा रहा है। फिर आगे लिखा है उत्तर देत छोड़ो बिन मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे, है ना। परशुराम जी कहते हैं कि मेरे सामने या मेरे गुरु का अपमान किए जा रहा है और मेरे हाथों में फरसा होने के बावजूद भी, परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र, मेरे हाथों में फरसा होने के बावजूद भी मैंने कभी, है ना, मैंने अभी तक इसका वध नहीं किया, जबकि तुम जानते हो मैं कितना क्रोधी हूँ, कितना निर्दयी हूँ, मेरे हाथ में फरसा भी है, लेकिन फिर भी अभी तक मैंने इसका वध नहीं किया। अगर यह जीवित खड़ा है तो सिर्फ तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के लिए ही है ना। परशुराम जी कहते हैं अगर यह जीवित है अभी तक, लिखिए यहाँ लिखा है खर गुडार में अगर न कोई आगे उतर देत छोड़ो बिन मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। परशुराम जी कहते हैं कि अभी तक यह जीवित है, जबकि तुम्हें पता है मैं कितना क्रोधी हूँ, कितना निर्दयी हूँ, कितना कठोर हूँ, मेरे हाथ में फरसा होते हुए भी मैंने अभी तक इसका वध नहीं किया। जानते हो इसका कारण क्या है? इसका कारण अभी तक यही है कि तुम्हारा सद्भाव, तुम्हारे प्रेम के कारण अभी तक ये जिंदा है। नाते यह काट कुठार कठोरे गुर हैं उतर होत श्रम थ्रोए। अभी तक ये जीवित है तो तुम्हारे सद्भाव, तुम्हारे प्रेम के लिए, नहीं तो अभी तक मैं अपने फरसे से, है ना, अपने फरसे से बिना किसी परिश्रम के इसे काट कर इसका वध कर देता और अपनी गुरु दक्षिणा चुका देता, यानी इसने जो मेरे गुरु का अपमान किया उसका बदला ले लेता।